हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ा रहा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में टॉपिक सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना मैंने बता दिया था। ये टोटल सरफेस एरिया और कॉर्ड सरफेस एरिया। आज मैं बात करता हूँ वॉल्यूम की। तो आप सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? तो फॉर्मूले आपको मैं बता चुका हूँ, फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ठीक है, फॉर्मूले अगर आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ता हूँ कि द पिलर्स ऑफ ए टेम्पल आर सिलेंड्रिकल शेप। जो एक मंदिर है जिसके जो पिलर है वो सिलेंड्रिकल शेप में है। इफ ईच पिलर हैज सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 मीटर, हाउ मच कंक्रीट मिक्सचर वॉल्यूम would be required to build 40 such pillars? तो देखना बेटा, यहाँ पर जो रेडियस दे रखी है, रेडियस r इक्वल 20 सेंटीमीटर और जो हाइट इक्वल है वो 10 मीटर। ध्यान रखिएगा, रेडियस सेंटीमीटर में है और हाइट मीटर में है, तो या तो दोनों को मीटर में चेंज कर लें या दोनों को सेंटीमीटर में। चलिए, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? 1000 सेंटीमीटर। 10 था, 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर इक्वल 1000 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जैसे हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर इक्वल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। लेकिन हमारे पास पिलर कितने हैं? 40 हैं, तो इसलिए हम कितने का निकालना है? 40 का। तो यहाँ पर इंटू 40 होगा। ठीक है बेटा, अब चलिए, तो 40 इंटू पाई 22/7, पाई की वैल्यू आपने की, हमने रखी 22/7। आ रहा है हमारे पास 20 इंटू स्क्वायर है तो हम 2 टाइम्स लिखेंगे या 20 का स्क्वायर इंटू एच 1000। ठीक है बेटा, चलिए 7 2 जा 40, तो ये 22 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8, ये है हमारे पास, और ये 0 इंटू 1000। ठीक है बेटा, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 176 और कितनी जीरो आ गई बेटा? 5। ठीक है, इतने सेंटीमीटर क्यूब उन पिलर का जो वॉल्यूम होगा वो इतने सेंटीमीटर क्यूब होगा। इसमें अगर आप मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? जैसे बेटा 176 और 5 जीरो आएंगे आपके अपॉन, तो 1 मीटर में कितने होंगे? 100 सेंटीमीटर। तो आपने 100 इंटू 100 इंटू 100 कितने का डिवाइड है? क्यों? क्यों लगा हुआ है तो 3 बार लगेंगे। स्क्वायर लगा होगा तो 2 टाइम्स आप डिवाइड करते हो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जीरो कैंसिल हो गई, 1 बचा है तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 17.6 मीटर। एक चीज का आपका ध्यान रखिए, वैसे आपका आंसर ये भी राइट है, तो उसने क्वेश्चन के अंदर ये बिल्कुल नहीं कहा है कि ये आपको किस में आंसर लाना है, मीटर क्यूब में लाना है या सेंटीमीटर क्यूब में लाना है। तो आप दोनों में से किसी में भी आंसर ला सकते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2। ये आर शर्मा के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 90.2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 20 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 gram. एक चीज का ध्यान याद रखें कि यहाँ पे कहीं भी नहीं कहा गया है कि हमें एरिया निकालना है या वॉल्यूम निकालना है। लेकिन जब उसने मास की बात की है कि हमें फाइंड द मास ऑफ द वुड निकालना है, तो हमें उसने कह दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल 0.6 ग्राम। तो जब 1 सेंटीमीटर क्यूब को हमने यहाँ यूनिट से समझ लिया, ये यूनिट का क्यूब लगाए कि हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। कि यूनिट क्यूब में है
वो वॉल्यूम की होती है, अगर स्क्वायर होता तो हम एरिया के बारे में सोचते हैं। क्लियर है ना? तो सबसे पहले यहाँ पर इनर डायमीटर दे रखा है, इनर डायमीटर इक्वल 24 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस कितनी हो जाएगी? तो इनर रेडियस हमने मान ली स्मॉल आर इक्वल, तो डायमीटर की हाफ होती है रेडियस, तो ये कितना होगा 24/2 इक्वल 12 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा? आउटर डायमीटर इक्वल है 28 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस कैपिटल आर इक्वल 28/2 इक्वल 40 सेंटीमीटर। जो पाइप की लेंथ है, वो पाइप की लेंथ कितनी है बेटा? वो है h इक्वल 35 सेंटीमीटर। आपके पास दोनों रेडियस निकल आइए। तो जब पाइप की बात करता है तो आपको तुरंत दिमाग में आ गया होगा ये हॉलो सिलेंडर की बात करता है। हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला आपको मालूम है। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप इक्वल पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इनटू एच। ठीक है? ये हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम। अब हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम, चलिए पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ कैपिटल आर का कितना है 14 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर है 12 का स्क्वायर इनटू एच हमारे पास 40। देखना 7 2 या 14 कैंसिल हो गया, 22 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 44 और यहाँ आ गया 196 माइनस 144। तो 12 का स्क्वायर 144 और 14 का स्क्वायर 196। क्लियर है? चलिए यहां से अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास 44 और ये मेरा कितना आया इनटू, इसमें से इसे माइनस कर दिया तो ये आ गया 52। और ठीक है बेटा, इन दोनों का आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका यहाँ पे ये आंसर निकल के आ जाएगा। वैसे आप यहाँ पे इतना छोड़ सकते हैं, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गया, आप मल्टीप्लाई करके भी छोड़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है? अब आपसे पूछा क्या गया वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर बेटा मास पूछा गया है आपसे। ठीक है? तो मास पूछा गया है, अब आप देख लीजिएगा। मास ऑफ द पाइप, मास ऑफ द पाइप। ठीक है ना? यहां पर दिया हुआ है, हाँ, मास ऑफ द पाइप, मास ऑफ द पाइप इक्वल बेटा 44 इंटू 52 इंटू 0.6 इतना आ गया। तो अब आप इसको दे सकते हैं, ये है हमारे पास इसका मास निकल आया किसमें? ग्राम में। अगर इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 का डिवाइड दे देंगे, नहीं तो आप ग्राम में भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है? क्लियर है? तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? इतने ग्राम। ठीक है? और अगर किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 का डिवाइड दे देंगे तो 3.432 किलोग्राम भी आ जाएगा। जैसे आप अगर किलोग्राम में बदलना चाहें 3432/1000 तो ये आ जाएगा 3.432 किलोग्राम। ठीक है? तो आपकी मर्जी है कि आपको इसमें क्या करना है। बस क्वेश्चन में इतनी ही चीज पूछी गई थी। ठीक है? चलिए मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहा गया है कि इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, एक सिलेंडर है जिसका लेटरल सरफेस एरिया दे दें। लेटरल सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला लगाएंगे आप, और इसकी हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो बेटा h इक्वल हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, देखते रहिए। और इसका लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है LSA ऑफ सिलेंडर, LSA ऑफ सिलेंडर इक्वल 94.2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा? इसके फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है रेडियस और सेकंड पार्ट में पूछा गया है वॉल्यूम। ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट में इसकी रेडियस पूछी। तो LSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा? LSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh
इक्वल 94.2। अब देखना बेटा 2, यहाँ पर पाई की वैल्यू गिवन है, यहाँ पाई की वैल्यू आपको लगानी है 3.14, ठीक है बेटा। तो 3.14 इंटू आर और इंटू एच है 5 इक्वल 94.2। ये देखिए 5 टू 10 इंटू 3.14 इंटू आर इक्वल 94.2। अब देखना बेटा इस जीरो से एक डिजिट आगे पॉइंट चला जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा 31.4 इंटू आर इक्वल 94.2। आर इक्वल 94.2 अपॉन 31.4। तो यहाँ से देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ और 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, आर इक्वल आ गया 3 से। इस तरीके से ये इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक है बेटा। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, वो फर्स्ट पार्ट में आपको रेडियस पूछी गई थी, ठीक है। सेकंड में पूछा गया है वॉल्यूम। अब हम इसका वॉल्यूम निकाल देते हैं, चलिए। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है बेटा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल पाई आर स्क्वायर एच। तो बेटा पाई 3.14 इंटू आर हमारे पास है 3 यानी 3 का स्क्वायर इंटू एच 5। तो ये हमारे पास आ गया ये 3.14 इंटू 45। इनका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आपके पास। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो भी होगा वो आंसर होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई इसका आ जाएगा 141.3, ठीक है, सेंटीमीटर। ये इसका वॉल्यूम होगा, ठीक बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है कि a patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 cm. If the bowl is filled with soup to a height of 4 cm, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? क्वेश्चन का मतलब में ये कहा गया है कि एक हॉस्पिटल है जिसमें डेली सूप बनाया जाता है और जब पेशेंट को दिया जाता है तो वो एक सिलेंड्रिकल बाउल में दिया जाता है। सिलेंड्रिकल बाउल में जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है। तो बताइए हम क्या करेंगे, एक बाउल का वॉल्यूम निकालेंगे। एक बाउल का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। जब एक बाउल का जो वॉल्यूम निकलेगा उसमें हम कितने पेशेंट को ले रहे हैं 250 को। तो एक बाउल का जो वॉल्यूम निकालेंगे उसमें 250 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वो उसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ये है। तो डायमीटर इक्वल है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारे पास आ गई 7/2 सेंटीमीटर। हाइट जो है बाउल की वो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए वॉल्यूम ऑफ द बाउल पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच है हमारे पास 4। यहाँ 7 से 7 कैंसिल होगा बेटा और यहाँ 2 2 जा 4 ये कैंसिल हो गया। तो 22 इंटू 7 154 सेंटीमीटर क्यूब ये है। तो ये 154 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम निकल आया इसका एक बाउल का। अब आपको देना कितना है 250। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें 250 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो इसमें 250 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। चलिए बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ सूप इक्वल आ जाएगा 154 इंटू 250। इसका मल्टीप्लाई ये आ गया इतने सेंटीमीटर। अगर इसको लीटर में बदलना है
तो आप क्या करेंगे, इसमें से 1000 का डिवाइड दे देंगे, तो और इसको हम लिख सकते हैं 38.5 लीटर। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में आप लीटर बनाएंगे तो यहाँ 1000 का डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 38.5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है कि द रेशियो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया, रेशियो जो दे रखा है कर्व सरफेस एरिया का और टोटल सरफेस एरिया का, वो रेशियो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1:2। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 616 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो गिवन है यहाँ पर, फिर हमें उस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। देखिए बेटा, इनका दोनों का रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया इक्वल फिर क्या है हमारे पास, CSA ऑफ सिलेंडर अपॉन TSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो रेशियो कितना है, 1:2, 1:2 मीन्स 1/2। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इक्वल CSA होता है 2πRH अपॉन TSA क्या होता है बेटा, TSA होता है 2πR ब्रैकेट में H प्लस इतने रहेगा। यहाँ से 2πR कैंसिल हुआ था, तो ये क्या हुआ, 1/2 इक्वल R, ये H, तो R आपका कैंसिल हो चुका है, यहाँ से 2πR से 2πR H प्लस R। बेटा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2H इक्वल H प्लस R, तो 2H माइनस H इक्वल R, तो ये बेटा कितना हो गया, H इक्वल R। तो यहाँ पर H इक्वल R आ गया है। अब देखिए जितना H होगा उतना ही R होगा। अब हम यहाँ से देखते हैं नाउ आगे हमारे पास यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया गिवन। चलिए आगे, यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया गिवन है, अब हम इसी से निकालते हैं। TSA ऑफ सिलेंडर इक्वल 616 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो कि हमारे पास TSA होता है 2πR ब्रैकेट में H प्लस R। ठीक है बेटा, इक्वल 616। 2πR आपको पता है 2πR, हम ऐसा करते हैं या तो H के प्लेस पे R रख देते हैं या R के प्लेस पे H, को ये वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर H के प्लेस पे R रख दिया। ठीक है बेटा, तो ये कितना हो गया, R प्लस R इक्वल 616। देखिए यहाँ से बेटा 2πR इंटू ये हमारा हो गया 2R इक्वल 616। ये कितना है बेटा, 4 पाई की वैल्यू 22/7, R और R हो गया ये R² इक्वल 616। तो बेटा देखिए यहाँ से ये 88/7 R² इक्वल 616 कितना हुआ बेटा, R² इक्वल 616 इंटू 7/88। ये कैंसिल हो गया 7 टाइम, क्या आया बेटा, R² इक्वल 7 इंटू 7, R इक्वल 7। तो सिंस यहाँ पे बेटा ये भी आ गया H इक्वल 7 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि H और R हमारी इक्वल है। ठीक है, अब हमें निकालना है आगे, क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आप निकाल दीजिएगा। चलिए अब हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल πR² H।
ध्यान रखिएगा फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। अगर फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होंगे आपको उतनी जल्दी क्वेश्चन निकलेगा, कैलकुलेशन उतनी आपको इजी समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर पाई 22/7 इंटू आर हमारे पास 7 इंटू 7 इंटू एच भी 7 है बेटा, तो ये कैंसिल हो गया और ये कितना हो गया 22 × 49, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है बेटा, ये आ गया बेटा सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम निकल गया। तो इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन आगे निकाल सकते हैं। इसमें जितने भी आप क्वेश्चन करते जाएंगे आगे उतनी जल्दी आप सीखते जाएंगे। ठीक है बेटा, और ये टॉपिक ऐसा है कि जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं आपको 10th में भी पढ़ना है, आगे भी इसकी जरूरत पड़ेगी कि यार 9th से बहुत अच्छे सीख के जाएंगे क्योंकि 10th में भी सेम चैप्टर यही है। ठीक है, तो आपको कोई अगर आगे प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर